सभी साथियों को नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हर किसी को अपने बारे में अच्छा सुनने की, अच्छा होने की ये कामना जरूर रहती है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता रहे। हर किसी के मन में ये रहती है कि हमेशा सफलता मिलती रहे, सक्सेस की सीढ़ी हम चढ़ते रहे। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी हमेशा अच्छे की तरफ ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रहों के प्रभाव रहते हैं उससे हमें अच्छे फल भी मिलते हैं, कभी कभी बुरे फल भी मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो कर्क राशि वालों के लिए बनाया जा रहा है 2025 में क्या क्या चीजें आपके साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्या किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, यानी कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो आपके लिए प्रतिकूल अवस्था में है, आपके लिए प्रतिकूल फल देने वाला है, उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना होगा। ये सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। कर्क राशि वाले जो भी है इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि 2025 का जो संपूर्ण भविष्यवाणी डेट के साथ, किस डेट में आपके साथ कैसा फल आपको मिलेगा, कौन से प्लेनेट आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर लेके चले जाएंगे, किन प्लेनेट से आपको सावधान रहना होगा। सावधान रहने का मतलब यह होगा कि किसी न किसी प्रकार से आपको उसका उपचार करते रहना चाहिए, ताकि उस प्लेनेट का जो एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आए वो कम से कम आए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। आपके जो राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन पे घर बदल लेते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा चलता रहता है। मूड भी अल्टर होता रहता है कर्क राशि वालों का। तो कर्क राशि वालों का तो ये तो सामान्य बात है। अब बात करते हैं 2025 में कौन कौन से प्लेनेट आपके लिए सबसे पहले ये देखें कि शुभ फल देने वाले हैं, आपके कौन कौन से काम बनने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है आपके वो है भाग्य के स्वामी, यानी कि भाग्येश, नवमेश, 9th हाउस लॉर्ड। और 9th हाउस का लॉर्ड गुरु 14 मई 2025 को चले जाएंगे आपके विदेश में। समझना, विदेश यानी कि 12th हाउस, यानी कि भाग्य का स्वामी चला जाएगा फॉरेन, विदेश में। और विदेश का भाव जो होता है वो 12वां घर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्थान का परिवर्तन हो सकता है, आपकी एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा बड़ी हो सकती है, कोई शुभ यात्रा हो सकती है, किसी मांगलिक यात्रा हो सकती है, या फिर आप विदेश भी जा सकते हैं। तो गुरु अतिचारी हो जाएंगे, यानी कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बीच में ही 2025 में ही 14 मई के बाद कुछ दिनों के लिए वो आपकी राशि में भी आएंगे उच्च होकर के। और जब उच्च होकर के गुरु आपकी राशि में आएंगे तो एक हंस नाम का महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग बना देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वो समय भी आएगा 14 मई के बाद, जब गुरु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तब क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि पहला गोचर में क्या करता है। तो पहले गोचर में जब गुरु द्वादश भाव में जाएंगे तो आपको सावधानी कहां रखनी है। सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है, आपकी मान की हानि हो सकती है। मान हानि में क्या क्या होगा, तो मान हानि में होता क्या है, किसी विश्वास पात्र से धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है जब गुरु द्वादश भाव में चले जाते हैं आपके गोचर से, खास करके भाग्य के स्वामी होकर के, 9th हाउस के लॉर्ड होकर के। और खर्चा बढ़ा देते हैं। खर्चा क्यों बढ़ाएंगे, 12th हाउस जो होता है मित्रों वो खर्च का ही होता है। तो खर्चा बढ़ाएंगे, किसी से आपको धोखा मिल सकता है, आपकी मान हानि हो सकती है। तो पहले से थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। फायदा क्या क्या होगा, पहला फायदा तो ये होगा कि गुरु की दृष्टि जहां पे पड़ती है, और वो भी अतिचारी गुरु की, बहुत ही ज्यादा बलवान, जो वो गुरु है बहुत ही ज्यादा बलवान है। तो बलवान होकर के वो आपके 4थे भाव पर में दृष्टि देंगे, और उससे आपको क्या होगा, जमीन मकान का रजिस्ट्री करवाएंगे, आपके हक में सारा फैसला होगा, आपके नाम से प्रॉपर्टी बनेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और वाहन खरीदेंगे 2025 में 200%। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी वहां पे तो वो निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छा फल दे देंगे। और वाहन का जो कारक है शुक्र, वो भी पूरे साल बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। तो वाहन मिलेगा, लेंगे, मिलेगा कि आपका जो भी प्लान है पहले से, वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद जो रोग, अगर आपका कोई पुराना बीमारी चल रहा है, आप इस बीच में 200% अब बीमार जरूर हुए होंगे इन 2.5 सालों में, क्योंकि
अढ़ैया का जो फल होता है वो पूरे साढ़े साती वती होता है। तो साढ़े साती के दौरान जो जो चीजें होंगी वो सब कुछ हुआ होगा आपके साथ। क्यों हुआ होगा? क्योंकि चंद्रमा से अष्टम भाव में अभी आपके शनि थे और साथ ही साथ उनकी तीसरी दृष्टि जो थी वो आपके रोजगार पर थी, आपके व्यवसाय पर थी। और अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का ही घर होता है, वहां पे शनिदेव बैठे हुए थे। तो शरीर को भी डैमेज किया होगा और बिजनेस और जॉब को भी डैमेज किया होगा निश्चित रूप से 200%। हाँ, किसी किसी के साथ बहुत नॉर्मल प्रभाव आया होगा जिनका शनि अच्छा, लेकिन अगर शनि जरा सा भी प्रॉब्लम में होगा तो अढ़ैया में बहुत ही ज्यादा, खासकर कर्क राशि वालों को ज्यादा कष्ट मिलता है अढ़ैया में या फिर साढ़े साती में, क्योंकि वो शनि का मित्र नहीं है। अब बात करते हैं, शनि देव की अढ़ैया खत्म होगी तो क्या होगा? शनि देव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। शनि देव जब 9th हाउस में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उनकी जो तीसरी जो दृष्टि थी आपके बिजनेस पर, आपके रोजगार पर, आपके कर्मों पर, आपके स्वास्थ्य का जो प्रतिकूल अवस्था बना हुआ था वो सारी बातें ठीक हो जाएंगी, बल्कि ठीक होनी शुरू हो गई होगी। क्योंकि शनि का फल अगर स्टार्टिंग में भी पहले से मिलता है और जब जाने लगते हैं तब भी वो फल देने लगते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो शनि का अब अच्छा फल मिलेगा, लेकिन शनि से भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि गोचर में शनि अभी 9th हाउस में आ गए हैं। और 9th हाउस में जब शनि देव जाते हैं तो धार्मिक कार्यों में रुचि कम होती है। अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य अवस्था में धार्मिक कार्यों में रुचि कम करवा देते हैं, भाइयों से अनबन करवाते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि पड़ जाएगी आपके भाई पर। तो भाई पर दृष्टि पड़ेगी, यानी कि तीसरा भाव जो होता है मित्रों सहोदर का होता है। सहोदर पे शनि की 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो भाइयों से अनबन हो सकती है। और आय के भाव पर में भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो हालांकि यहां पर आपके लिए शुभ है, क्योंकि वहां पर शुक्र का वो घर हो जाता है, शुक्र और शनि में मित्रता है, तो किसी प्रकार की बड़ी परेशानी तो आएगी नहीं। मिथ्या आरोप लगेगा 2025 में शनि के गोचर के बाद, यानी कि शनि जब 9th हाउस में जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार का मिथ्या आरोप तो लगेगा। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा भाग्योदय होगा, किसका? आपका तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी पत्नी का भी भाग्योदय होगा। और कैसे होगा मैं तो हमेशा डिटेल से बतलाता हूं। मैंने आज तक कभी ये नहीं बतलाया कि ऐसे होगा और उसके आगे कुछ नहीं। मैं हमेशा आपको ये बतलाता हूं क्योंकि ये महर्षि पराशर के सारे सूत्र हैं, सारे एक तरीके से जैसे कोई जो थ्योरी होती है कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, अरे होकर ही रहता है। जो भी कुंडलियां आती है कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, केवल बर्थ डिटेल पे जो निकाल दिया जाता है वही सारी बातें निकल के आ जाती हैं। तो होगा क्या? 9th हाउस का जो में बैठा है कौन? 7th हाउस का लॉर्ड, यानी कि 7वें घर का आपकी पत्नी का जो या पति का जो मालिक है वो भाग्य के स्थान में बैठ गया। तो भाई भाग्योदय तो करेगा ही जीवन साथी का। तो जीवन साथी का जो मालिक है वो भाग्य की जगह पर बैठ गया, आपके भाग्य के स्थान में बैठ गया, तो जीवन साथी का भाग्योदय करेगा। हो सकता है पत्नी है तो पति की अच्छी नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, पति है तो पत्नी की अच्छी नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, बिजनेस में फायदा हो जाए। ये सारी बातें हर हाल में होती है। किसी को बहुत ज्यादा होगी, वो तो आपकी कुंडली के हिसाब से होता है ना, आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली अगर बहुत ज्यादा संघर्ष की अवस्था उसमें कम है तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा। अगर संघर्ष अगर ज्यादा है तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो शनिदेव यहां पे आपको एक बड़ा ये फायदा जरूर करवाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं राहु की। मैंने पहले भी कहा कि हर कोई अपने बारे में केवल अच्छा ही सुनना चाहता है, इसीलिए आपने अधिकांश वीडियो जरूर देखे होंगे कि हर राशि के बारे में, 12 राशि के बारे में सब कुछ अच्छा ही बतलाया जाता है। और वो वीडियो मिलियंस में जाती हैं, लोग व्यू करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। अपने बारे में अच्छा सुनना, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सुनना, हर के अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सुनना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर कोई चाहता है कि मेरे बारे में सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन सब कुछ अच्छा हो ईश्वर से कामना रहती है हर किसी की, और अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन कुछ जो ग्रह का जो प्रतिकूल फल है उसको आने से हम छुप नहीं सकते। तो जो प्रतिकूल फल जो हमारे पास आएगा, अगर हम उसको जान लें, तो ज्योतिष का एक बड़ा नियम है कि अगर हमने प्रतिकूल ग्रह के बारे में जान लिया, अगर हमने ये जान लिया कि ये प्लेनेट हमारे लिए नेगेटिव फल लाने वाला है, और थोड़ा बहुत उपाय तो हर कोई कर ही लेते हैं जब ज्योतिष को आप मानेंगे तो उन उपायों से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। वो ग्रह प्रसन्न हो जाता है और आपकी जो
जो आपको जो भी वो नेगेटिव फल देंगे उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि राहु देव अभी आपके अब अष्टम भाव में चले जाएंगे 18 मई को। अब राहु जब अष्टम भाव में जाएगा, सीधी सी बात है 6, 8, 12 एकदम खराब घर होता है। आपका शनि अभी अष्टम में थे, देखा ही आपने कितना अड़ैया लगा, ऊपर से आपको बहुत सारी परेशानी भी आई। अब राहु अष्टम में चले जाएंगे 18 मई 2025 को। अब क्या होगा, तो राहु में एक जगह पे आपको सावधान रहना होगा और सारी अच्छी बातें होंगी। क्यों अच्छी बातें होगी वो भी मैं बतलाऊंगा। अब राहु अष्टम में जाएगा, अष्टम है अकस्मात, राहु भी अकस्मात, तो राहु भी अकस्मात, अष्टम भी अकस्मात, तो अकस्मात स्क्वायर, यानी कि अकस्मात कोई चीज आपके साथ होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाएगी, अकस्मात आपको कोई चीज मिल जाएगी, अकस्मात आपको किसी की वसीयत से धन मिल जाएगा, अकस्मात लॉटरी तो आजकल लगती नहीं है, शेयर मार्केट से आपको कुछ धन लाभ प्राप्ति हो जाएगी। तो ये राहु का अच्छा है। लेकिन और विदेश यात्रा भी करवाएगा, अष्टम भाव जो है विदेश यात्रा का। लेकिन सावधानी कहां रखनी है, अष्टम का राहु शरीर को हानि देता है, तो शरीर को हानि देता है यानी कि किसी ना किसी प्रकार का रोग कर सकता है। इसके लिए आपको सावधान रखना है, आपको अपने आप को थोड़ा सावधान रखना है। कुछ भी हो जाए तो तुरंत आपको मेडिकल दिखा लेना है डॉक्टर से, उसके बाद चेकअप करवा लेना है। एक सीधी सी बात है कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी को भी अब नजरअंदाज ना करें, क्योंकि राहु जब अष्टम में आ जाता है तो रोग देता है और दीर्घ रोग देता है। तो इसका उपाय यही है कि राहु का उपाय अभी बतलाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी छोटी बीमारी को इस साल नजरअंदाज ना करें, तो राहु का भी एक तरीके से फायदा है कि अकस्मात कोई अच्छा फल देगा। शरीर के लिए आपको स्वस्थ रखना है, इसके लिए आपको अपने ऊपर में आप जो कर सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो खुद से करें। कुछ भी अगर ऐसा लगे तो डॉक्टर के शरण में जाएं, डॉक्टर से आप करें, अपना चेकअप करवाएं, चेकअप करवा के रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि डॉक्टर के पास जब चले गए तब तो उसके बाद कोई दिक्कत रह नहीं जाती है। तो राहु का भी यहाँ पे कुछ शरीर को लेकर के नेगेटिव है, इसके अलावा सारा अच्छा फल मिल रहा है आपको। गुरु